राजधानी पटना के सबसे बड़े स्कूल बीटी पब्लिक स्कूल का सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। स्कूल के सभी परीक्षार्थी का 100% रिजल्ट आया है। सफल बच्चों को आज स्कूल की ओर से मेडल और शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। सफल बच्चों को आगे के भविष्य की कामना करते हुए बीटी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल ने कहा कि हम बच्चे की बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। बीटी पब्लिक स्कूल में हम बता दें कि यहाँ पर जो 10th और 12th में जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से जो पास किए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है स्कूल के तरफ से, और उन लोग को मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है। और ऐसे में लोग बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे कितने प्रतिशत मार्क्स आया, किस तरीके से टीचर का गाइड भी मिला। मेरे 96.8 आए। टीचर्स के द्वारा अच्छी गाइडेंस के कारण ही ये सब हुआ, और सबसे बड़ा रोल इसमें मेरे पेरेंट्स का था। उनके बिना और मेरे टीचर्स के बिना इतना लाना मेरे लिए संभव था। आगे क्या करना है? आगे अभी तो IIT से प्रिपेयर जी। संघर्षपूर्ण भी रहा, माता पिता का भी गाइड मिलता है, उसके बाद आगे आप पढ़े। लेकिन किस तरीके से देखे चुनौती इस बार जो अपने बोर्ड का जो एग्ज़ाम क्रैक किया उसमें? इस बार थोड़ा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि थोड़ा सा अलग और पहली बार था, तो लेकिन फिर अच्छा रहा। क्या किसका श्रेय इनका जो एग्ज़ाम का सफलता का किसको श्रेय देना चाहेंगे? माय वन एंड ओनली आइडल मौसमी मैम। किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनौतीपूर्ण ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों के बीच में आपने आगे क्या सफलता हासिल की? इट्स ओनली वन थिंग, व्हाट यू बिलीव व्हाट यू बिकम, जस्ट वन थिंग। आगे की क्या प्लानिंग है? अब तो आप लोग 10th और 12th क्लियर कर लें, लेकिन आगे की क्या प्लानिंग है? सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी। ज़बरदस्त है। उसमें क्या करेंगे आगे जाकर? IAS, बेसिकली तो IAS बनना चाहती हूँ, पर IAS बनकर क्या करेंगे? देश की सेवा। क्या बनना है आगे तक? मेरे को तो NDA निकालना है। आफ्टर आई हैव पास 10th एंड नाउ आई वांट टू डू NDA। उनके बाद तो फिर 12th भी करेंगे? नहीं, NDA तो 12th में ही दिया जाता है, सो आई विल डू NDA। आई हैव माय प्लान सिक्योर्ड, आई विल बी व्हाट आई वांट टू। आगे कैसे इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे अभी? सर मैं अब श्रेय देना चाहूँगा राम सर को। मतलब मेरे मैथ टीचर क्लास टीचर हैं सर, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। मतलब इस तरीके से जैसे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके हिसाब से ही हम लोगों को चलना पड़ता है, और हम लोग टीचर अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि बच्चे के डाउट्स को, उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाए और बेहतर तरीके से उसको मोटिवेट करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। डाउट्स को कैसे क्लियर करते थे टीचर? अभी टीचर आपके साथ? सर हम लोग को अगर डाउट होते थे तो इंडिपेंडेंटली समझाते थे, कोशिश करते थे हर बच्चे के अपने अलग डाउट क्लियर हो, क्योंकि सब बच्चे के अलग अलग स्पीड्स होते हैं। और सर मतलब हर एक बच्चे पे अलग फोकस करते थे, ये नहीं कि पूरे क्लास को एक ही बार में लेके। हर बच्चे को हर एक के जो कंडीशन देखकर उन लोग से फोकस किया। क्या कहेंगे आगे का इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये हमारी ह्यूमैनिटीज के टॉपर हैं। ऑफ कोर्स सारे फैकल्टी मेंबर्स को, मेरे फ्रेंड्स को एंड मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और कभी यहाँ ऐसा नहीं फील हुआ कि लाइक मैं दूसरे स्कूल से हूँ, तो 2 years में इट फेल्ट लाइक होम। ऐसा नहीं लगा कि दूसरे स्कूल में हूँ तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। एंड प्रिंसिपल मैम सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी, वी कैन गो टू हर, एंड उनके पास सोल्यूशन होता था हर चीज़ का। तो आगे क्या करना है? अभी मुझे लॉ यूनिवर्सिटी जाना है, तो हाँ सून जुलाई में लॉ करना है। हाँ, लॉ में क्या करेंगे जाकर? अभी एडवोकेसी का सोचा है और जुडिशरी में भी चांसेस हैं। जुडिशरी अगर बनते हैं तो क्या करेंगे, किस तरीके से? अभी देश के सभी चारों जो स्तंभ है, चारों पर सवाल उठता है, खासकर तो कैसे अभी क्योंकि मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लॉज और केसेस है जो मैंने देखे हैं, और मुझे बहुत कुछ लाइक ऑब्जेक्शन भी है उन सब चीज़ों से, तो उन सब के लिए पिटिशन डाल के उन्हें चेंज करना, यही गोल है। ये थे बीटी पब्लिक स्कूल के बच्चे जो 10th और 12th में पास किए हैं। बता दें कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो है स्कूल की तरफ से भी मार्गदर्शन मिला और पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिला है। ऐसे में बच्चे को कहना है कि आने वाला जो समय में सबका अलग अलग ख्वाहिश है, किन्हीं का IAS बनने का अवसर है तो कोई का जो लॉयर बनने का अवसर है। देखना होगा कि बच्चे आगे की सफलता किस तरीके से मुकाम हासिल करते हैं। आज 103 लड़कों को हम लोगों ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम में बुलाया था
103 तो 133 लड़कों में मैक्सिमम आए हैं, नहीं भी आए हैं, लेकिन जिनका नहीं आया है उनका प्राइज उनको बाद में दे दिया जाएगा। सबको शील्ड मेडल मिल रहा है, लड्डू का पैकेट मिल रहा है। लड्डू का पैकेट यह खुशी का इजहार करने का एक तरीका है जिसको हम लोग प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं। 90% से ऊपर सभी को शील्ड मिला है, 85 to 90% में मेडल मिला है। आगे हम लोग बच्चों को बहुत प्रमोट करते हैं, इसको देख करके उसको अवेयरनेस पैदा करते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, नहीं समझ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें बच्चों को मोटिवेशन के लिए प्रोग्राम आयोजित किया जाता है कि जीवन में बिना एनर्जाइज हुए कोई जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उनको एनर्जाइज करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम विद्यालय के द्वारा समय समय पर आयोजित किया जाता है। बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि रेगुलर और कंटिन्यूअस टाइम प्लानिंग के साथ जो भी मेहनत करेंगे तो उनको आज न कल उनका रिजल्ट होगा ही। ये एक देख लें कि दूसरे का नकल न करें, स्वयं अपने को पढ़ें, अपने को पहचानें और अपनी योजना उस तरह से बनाएं कि ताकि वे उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। कोई किसी का नकल नहीं करता है, लेकिन अभी इस सोसाइटी में एक परंपरा चली कि बहुत लोग नकल भी करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस बात से बच्चों को हम लोग देते हैं कि आप अपनी क्षमता को पहचानो, अपने अनुसार पहचानो। आज सभी बच्चों में अपनी अपनी टैलेंट होता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन के अलावा हटा लीजिएगा तो आर्ट में बहुत अच्छे कर रहे हैं। बहुत ऐसा है कि ठीक है हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, और उसमें जा कर के वह माने अचीवर होता है और वह सोसाइटी का मॉडल बन जाता है। तो जिसको जिस तरफ रुचि होती है उसको हम लोग गाइड करते हैं कि आपको इस दिशा में जाना चाहिए, आपको इस दिशा में जाना चाहिए, और उस तरह के आयोजन हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, आपने लड़कियों से ही शुरू किया, शायद मुझे महिला देख के आपने लड़कियों की बात की। हमेशा से मोटिवेटर रही हूँ बच्चियों की, और जैसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को पूरा किया है, बच्चों को हमेशा गाइड करती हूँ। और आज तो खैर गर्ल्स और बॉयज़ की बात ही नहीं होती है। आज आप देख रहे हैं हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी 2 महिलाओं का ही नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो आज गर्ल्स और बॉयज़ की बात नहीं है, हमारे बच्चे सभी हमारे अपने बच्चे हैं, और हमारा जो नियम है वो सबों के लिए है। हाँ, बच्चियों को मैं ज़रूर अलग से बोलती हूँ कि सफलता कैसे मिलेगी, और कोशिश करनी है कि अपने फोकस जो आपका एम है उस पर फोकस करो। और मैं उनको ज़रूर बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि लड़कियां हर वक्त हर समय टॉप पे दिखाई दें, वो मेरी कोशिश रहती है। 100% पास किए हैं हमारे बच्चे, फेल नहीं किए हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको लाइफ में उनका जो गोल उन्होंने डिसाइड कर रखा है, उस गोल के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें पकड़ के उन्हें चलना होगा, जिसमें है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो किसी भी सफलता का सबसे बड़ा राज होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वह ज़रूर होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए उनमें, और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। इतने अगर पॉइंट्स फैक्टर्स उनके पास रहेंगे तो उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा बच्चों के लिए यही संदेश रहेगा कि इन 5 पॉइंट पे फोकस करो, सफल हो जाओगे। 10th में हाईएस्ट नंबर कौन बच्चे लाए हैं, 12th में कौन बच्चे आए? 96.8 हाईएस्ट है महिम राज। वेयर इज महिम शंकर, या इसने हाईएस्ट लाया है। बच्चों को हम लोगों ने जो दिया है उसमें यही है, आप दिखा भी सकते हैं। बच्चों को हम लोगों ने आशीर्वाद दिया है और ज़िंदगी में आगे बहुत अच्छा सफल होने का मैसेज दिया है बच्चों को साथ में। ये अपने साथ रखेंगे और जब भी देखेंगे तो इन्हें इससे पॉजिटिविटी आएगी, कुछ करने का मन में जज्बा आएगा। ये महिम है, 96.8 इन्होंने लाया है। और हमारे 12th साइंस में टॉपर है प्रत्यय यहाँ प्रत्ययगढ़ है, 98% ये लाए हैं। और कॉमर्स में 93.8। वेयर इज दैट बॉय? हर्षवर्धन कम,
ये हर्षवर्धन है 93.8 कॉमर्स में, और कीर्ति 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 ये हमारे ह्यूमैनिटीज़ में 2 बच्चियों ने लाया है, एक अभी प्रेजेंट है, एक कोई एग्जामिनेशन था, तो कीर्ति का 95.8 है ह्यूमैनिटीज़ में, ये हमारे